तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो शोंग यून होती है वो जू सिंह जो होता है उससे पूछती है कि जू सिंह, जैसा कि मैंने तुमसे शुरू में पूछा था, क्या फ्यूचर में तुम मेरे साथ में प्रैक्टिस जो है वो करना चाहोगे। और अब शोंग यून की इस बात को सुनकर जू सिंह जो होता है वो मुस्कुराते हुए शोंग यून की तरफ देखने लगता है और शोंग यून की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, फ्यूचर में तुम जब भी चाहो तब हम लोग जो है वो प्रैक्टिस मैच कर सकते हैं। और अब जो सिंह की इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि जो शोंग यून होती है वो भी थोड़ा ब्लश है वो करने लगती है और मुस्कुराते हुए जो सिंह की तरफ देखने लगती है। और तभी जो क्यूआई डोंग होती है वो शोंगयून से बोलती है कि शोंगयून, मैंने आज से पहले कभी भी तुम्हें किसी पर्सन को इतने काइंडली ट्रीट जो है वो करते हुए नहीं देखा, तो आखिर जो जो सिंह है उसके अंदर तुम्हें क्या स्पेशल लगा। ऐसा लगता है कि तुम भी उस पर्सन को पसंद जो है वो करने लगी हो, इसका मतलब कि तुम्हें यहाँ पर मिक्सर पर ले जाना मेरा बिल्कुल भी एक गलत फैसला जो है वो नहीं था। जो सुनकर अब शोंगयून जो होती है वो क्यूआई डोंग को बताती है कि मेरी एक रैंक एबिलिटी मॉर्निंग स्टार जो है वो यहाँ पर मुझे बहुत ही शार्प परफेक्शन जो है वो देती है, जिसका मैं सामने वाले लोगों को देखकर ये सेंस कर पाती हूँ कि वे मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। लेकिन वहीं अगर जो जू जिंग है उसकी बात की जाए तो वो उन सभी लोगों से अलग है। उसका यहाँ पर केवल अपेरेंस ही अच्छा नहीं है, बल्कि उसकी आंखें और जो दिल है वो दोनों भी अच्छे हैं, क्योंकि उसके दिमाग के अंदर कोई भी इस प्रकार का जो थॉट है वो नहीं आया। सच में जू जिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है। और अब जो शोंग यून होती है उसकी इस बात को सुनकर क्यूआई डोंग जो होती है वो मुस्कुराने लगती है और मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचती है कि वो ऐसा लगता है कि हमारी मिस शोंग जो है उसके दिल में जू जिंग ने अपनी जगह बना ली। और अब क्यूआई डोंग के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जू सिंह और वैन टाओ के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि वैन टाओ जो होता है वो बोलता है कि सच में इन लड़कियों के साथ में घूमना जाना हमारा बिल्कुल भी बुरा फैसला जो है वो नहीं था। जो सुनकर जू सिंह बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा। अगर जो शोंग यून है उसकी बात की जाए तो वो फर्स्ट ईयर की अपर रैंक पर जो है वो पहुंच चुकी है। ऐसा लगता है कि मुझे अपने आप को और ज़्यादा पुश जो है वो करना होगा, क्योंकि मैं पीछे नहीं रह सकता। और अब जू सिंह के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 15 दिनों के बाद में जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि जू सिंह अपनी ट्रेनिंग को कर रहा होता है और अपनी ट्रेनिंग को करते हुए बोलता है कि चलो ठीक है, टाइम आ चुका है वापस से खुद को एडवांस करने का। जो सुनते के साथ ही अब जो सिस्टम होता है वो टोटल 456 पॉइंट जो होते हैं उन्हें ऐड करते हुए जो सिंह जो होता है उसे फर्स्ट टीयर के मिड स्टेज से सीधे फर्स्ट टीयर के अपर स्टेज पर पहुंचा देता है। और इससे अलग 254 और एबिलिटी पॉइंटों को कंज्यूम करते हुए उसकी जो टंडर इमोटल बॉडी होती है उसे भी स्टेज 1 से स्टेज 2 पर जो है वो पहुंचा देता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जू सिंह जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जिस टाइम पर हम लोग अपनी रैंक को एडवांस करते हैं तो हमारी स्ट्रेंथ जो होती है वो कई गुना ज़्यादा जो है वो बढ़ जाती है। और वहीं अगर जो बॉडी रिफाइनमेंट टेक्निक है इसकी बात की जाए तो ये अभी भी यहाँ पर सेकंड स्टेज पर पहुँचने के बाद भी मेरे बोन और मसल्स के ऊपर ही फोकस कर रही है। और अगर इस बुक के जो रिकॉर्ड है उसके मुताबिक जो है वो बात की जाए तो अगर मुझे जो थर्ड स्टेज है उसे के अंदर इंटर जो है वो करना है तो मुझे यहाँ पर स्पेशल स्टेज जो है वो अनलॉक करना होगा, जिसे कि थंडर एक्सट्रीम मोड जो है वो कहा जाता है। इसके कारण हम टेम्परेरी तौर पर अपनी जो पावर होती है और जो स्पीड होती है उन दोनों की जो लिमिट होती है उसे पुश कर पाते हैं। ऐसा लगता है कि ये जो थंडर एक्सट्रीम मोड है इसे प्राप्त करने के लिए मुझे यहाँ पर काफ़ी सारे पॉइंटों की ज़रूरत होगी, लेकिन इस टाइम पर मेरे पास में केवल 62 एबिलिटी पॉइंट जो है वो रह गए हैं। लगता है कि मास्टर की परमिशन लेकर मुझे जो वंडरलैंड जोन है वहाँ पर जाकर जो बीस्ट है उन्हें हंट करना होगा, ताकि मैं और एबिलिटी पॉइंट जो है वो कमा सकूँ, क्योंकि अगर मेरे पास में एबिलिटी पॉइंट नहीं होगे तो यहाँ पर अपने यहाँ जो सिस्टम का लेवल है उसे इंक्रीज करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और अब इतना सोचते ही जो सिंह जो होता है वो यांग चैन के पास में आ जाता है, जहाँ पर कि जो सिंह की बातों को सुनकर यांग चैन हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि जो सिंह, क्या तुमने वापस से ब्रेक थ्रू कर लिया। जो सुनते के साथ ही जो सिंह बताता है कि हाँ टीचर, मैंने कल पिछली रात ही अपने लेवल को एडवांस कर लिया। इस टाइम पर मेरी कल्टीवेशन जो है वो फर्स्ट ईयर के अपर स्टेज पर जो है वो पहुंच चुकी है, और इससे अलग जो टंडर इमोटल बॉडी है उसके भी मैं सेकंड स्टेज पर जो है वो पहुंच चुका हूँ। जो सुनते के साथ ही अब जो यांग चैन होता है वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि इसने जो रिफाइनमेंट ब्रेक थ्रू है उसे इतनी आसानी से कर लिया, और ये इसे ऐसे बता रहा है जैसे कि ये कुछ भी ना हो। इस बच्चे के पास में पहले से ही एस रैंक की पावर है और जो इसकी डेडिकेशन है वो दोनों भी बहुत ज़्यादा हाई है। दोनों को एक साथ में कंबाइन कर ये उस चीज़ को अचीव कर पा रहा है जिस जो कि यह डिज़र्व करता है। और यांग जैन के इतना सोचते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो लुओ मिंग होता है वो आ जाता है, जो कि वहाँ पर आते हुए यांग जैन से बोलता है कि टीचर, मैंने आपको बताया था कि ये जूनियर जो है वो पूरी तरह से एक मॉन्स्टर है, क्योंकि अगर मेरी बात की जाए तो मैं यहाँ पर मिड टीयर से अपर टीयर में ब्रेक थ्रू करने में पूरा आधा साल जो है वो लगा दिया था। जो सुनते के साथ ही यांग चैन जो होता है वो बोलता है कि देखो, एडवांसमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी रियल कॉम्बैट ट्रेनिंग होता है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने सीनियर ब्रदर के साथ में यहाँ पर एक फ्रेंडली फाइट करो, ताकि मैं देख सकूँ कि आगे तुम्हारी स्ट्रेंथ कितनी बढ़ चुकी है।
और अब उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वे दोनों फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं और जो लुओ मिंग होता है वो जो सिंह को स्पेयर देते हुए उसे बताता है कि जूनियर मैंने यहाँ पर अपनी जो पावर है उसे सेकंड ईयर के लोअर लेवल तक सप्रेस जो है वो कर लिया है, तो इसीलिए तुम पूरा ऑल आउट जो है वो जा सकते हो। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे दोनों जो होते हैं वो वहाँ पर अपनी जो फाइटिंग फोर्स होते हैं उसे ले लेते हैं और अब दोनों ही फुल स्पीड में एक दूसरे की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ने लगते हैं। और अब जो दोनों के स्पेयर होते हैं वो सीधे आकर एक दूसरे के साथ में जो है वो टकरा जाते हैं, जो देख कर वो मिंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में इसकी पावर बहुत ज़्यादा है, ये मेरे जो ब्लो है उसके साथ में मैच कर पा रहा है। और उसके इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जू सिंह के ऊपर आ जाता है, जो कि लो मिंग की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि जब से मुझे सिस्टम मिला है ये पहली बार है कि मैं इस तरह का जो अपोनेंट है उसका सामना जो है वो कर पा रहा हूँ जिसकी की पावर मुझसे ज़्यादा है। और अब इतना सोचते के साथ ही जो जू सिंह होता है वहाँ पर अपनी जो थंडर प्रिजन एबिलिटी होती है उसका इस्तेमाल जो है वो करने लगता है और अपनी थंडर प्रिजन एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए हम देखते हैं कि वो उस प्रिजन को चारों तरफ बना देता है, जिसका जो लुआ मिंग होता है वो उस प्रिजन के अंदर कैद हो जाता है। और अब इसी मौके का फायदा उठाते हुए जो जू सिंह होता है वो वहाँ पर अपने जो थंडर स्पेयर होता है उसे बनाते हुए सीधे लुआ मिंग की तरफ करने के लिए जाने लगता है। और अब इस अटैक को देखने के बाद में जो लुआ मिंग होता है वो जो सिंह से बोलता है कि अरे ये तो वही कॉम्बो है जिसका कि इस्तेमाल करके तुमने जो ली जाओ था उसे हराया था, लेकिन तुम्हारे लिए काफ़ी दुख की बात है कि मैं कोई फ्रेशमैन नहीं हूँ तो इसीलिए मेरे ऊपर ये काम नहीं करेगा। और इतना बोलते के साथ ही वो ट्रू थंडर का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो 20 मिनट बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि जो सिंह जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाँप रहा होता है और वो हाँपते हुए लो मिंग से बोलता है कि सीनियर मेरी जो डिवाइन थंडर है वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुकी है, मैं इस फाइट को हार गया। जो सुनते के साथ ही ये जो लुआ मिंग होता है वो उससे बोलता है कि तुम इस फाइट को नहीं हारे हो, असल में जो तुम्हारी एनर्जी है वो ख़त्म हो चुकी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो यांग जैन होता है वो भी जू सिंह के पास में आ जाता है और जू सिंह के पास में आते हुए बोलता है कि सच में ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग था जू सिंह, तुम्हारी परफॉर्मेंस ने तो मुझे यहाँ पर सच में बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित कर दिया। मुझे लगा था कि शायद जो लुआ मिंग है वो आसानी से इस फाइट को जो है वो जीत जाएगा, लेकिन मैं इस चीज़ को देखकर बहुत खुश हुआ कि तुम उसका बराबर से सामना जो है वो कर पाए। जो सुनते के साथ ही अब लुओ मिंग जो होता है वो मुस्कुराते हुए जू सिंह जो होता है उसे बोलता है कि जूनियर क्या तुम जानते हो कि इस टाइम पर जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है वो किस लेवल पर पहुंच चुकी है। जो सुनकर जू सिंह पूछता है कि किस लेवल पर। जो सुनते के साथ ही जो लुओ मिंग होता है वो जू सिंह को बताता है कि इस टाइम पर तुम सेकंड ईयर के इनविजिबल हो। जो सुनकर जो लुओ मिंग होता है वो भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है। और तभी जो यांग जैन होता है वो बोलता है कि ठीक है, जो कॉम्बैट ट्रेनिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है, तो अब सभी लोग जो है वो थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लो और यहाँ पर जो ये किंगलिंग स्पिरिट फ्रूट है तुम इसे जो है वो खा सकते हो, क्योंकि ट्रेनिंग के बाद में ये शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। जो सुनकर अब जो सिंह होता है वो यांग जैन के पास में जो है वो आ जाता है और यांग जैन के पास में आते हुए उससे बोलता है कि टीचर मुझे किसी चीज़ के लिए आपकी परमिशन चाहिए थी। जो सुनने के बाद में यांग जैन जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, मुझे बताओ तुम्हें किस चीज़ के लिए परमिशन चाहिए। जो सुनते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो यांग जैन को बताता है कि टीचर मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि मैं स्कूल से बाहर जाकर जो वंडरलैंड जोन है वहाँ पर जाकर अपनी जो आगे की प्रैक्टिस है वो करूँ। जो सुनते के साथ ही जो यांग जैन होता है वो जू सिंह से पूछता है कि अच्छा तो जो वंडरलैंड जोन है वहाँ पर तुम कितने टाइम के लिए जाने के बारे में सोच रहे हो। जो सुनते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो बोलता है कि मैं 1 महीना या उससे ज़्यादा टाइम के लिए जाने के लिए सोच रहा हूँ, लेकिन जो फ्रेशमैन कंपटीशन है मैं उससे पहले आ जाऊँगा। जो सुनते के साथ ही यांग जैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि वंडरलैंड जोन जो होता है वो एग्जाम हॉल की तरह नहीं होता है, वहाँ पर आर्मी की प्रोटेक्शन जो है वो प्राप्त नहीं होती, वहाँ पर जो बीस्ट है वो रैम्पेज पर घूमते रहते हैं और तुम्हारी एक छोटी सी गलती तुम्हें हाई रैंकिंग बीस्ट के हाथों से आसानी से मरवा सकती है। लेकिन ये तो वहाँ पर 1 महीना या फिर उससे ज़्यादा टाइम के लिए रुकने के लिए बोल रहा है, जिसका मतलब कि ये साफ है कि इसकी जो लाइफ है वो सब पक्का वहाँ पर खतरे में जो है वो आएगी। और अब इतना सोचकर जो यांग जैन होता है वो जू सिंह के पास में आते हुए उससे बोलता है कि चलो ठीक है, अगर तुमने वहाँ पर जाने का अपने जो मन है वो बना ही लिया है तो तुम वहाँ पर जा सकते हो, लेकिन एक बात जो है वो अच्छे से याद रखना, तुम वहाँ पर कोई भी गलती जो है वो नहीं करोगे, क्योंकि एक छोटी सी गलती जो है वो तुम्हारी जान ले सकती है। लेकिन उसके बाद भी लाइफ एंड डेथ का जो एक्सपीरियंस है वो मिलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितने भी स्ट्रॉन्ग पर्सन है उन सभी ने लाइफ एंड डेथ का जो सामना है वो किया है, उसके बाद में ही सभी लोग जो है वो पावरफुल बन पाते हैं। मुझे यकीन है कि तुम भी अपने आप को पावरफुल बनाओगे। और अब यांग जैन की इस बात को सुनते के साथ ही जो जू सिंह होता है वो यांग जैन का शुक्रिया अदा करते हुए उससे बोलता है कि टीचर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे ऊपर यकीन दिखाने के लिए मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूँगा। जो सुनकर अब यांग जैन जो होता है वो जो सिंह से बोलता है कि ठीक है, मुझे बताओ कि आखिर तुम कौन से वंडरलैंड जोन के अंदर जाने के बारे में सोच रहे हो। जो सुनकर जो सिंह जो होता है वो बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ कि जो आउटर स्ट्राइक की यानसू सिटी है उसके वंडरलैंड जोन में जाऊँगा।
जो सुनते के साथ ही अब यांग जैन जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, वो मैजिक सिटी के काफ़ी ज़्यादा करीब आता है, जिसका वहाँ के अगर हाईएस्ट लेवल के बीस्टों की बात की जाए तो वे ज़्यादा से ज़्यादा फोर्थ या फिर फिफ्थ रैंक के ही होते हैं, जिसका मतलब कि वहाँ पर काफ़ी कम खतरा है। तो चलो ठीक है, चूंकि तुम वहाँ पर जा ही रहे हो तो इसीलिए मैं और लुओ मिंग जो है वो तुम्हें थोड़े बहुत पॉइंट जो है वो समझाते हैं कि जो सुनते के साथ ही जो सिंह जो होता है वो भी मुस्कुराते हुए उन्हें ओके टीचर बोल देता है। जो सुनकर अब यांग जैन जो होता है वो अपने पास से किसी चीज़ को निकाल लेता है और उसे निकालते हुए बोलता है कि ठीक ही है, चूंकि तुम बाहर जा रहे हो तो वहाँ पर मैं तुम्हारी मदद तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ मैं तुम्हारे लिए एक वेपन तो इंतजाम कर ही सकता हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो जो सिंह के लिए एक वेपन को निकाल कर उसे देते हुए बोलता है कि लो तुम इसका इस्तेमाल करना। और अब यंग जैन के द्वारा दिया गया जो वेपन होता है उसे देखकर जो सिंह भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है, जिसके बाद में अब हम देखते हैं कि जो सिंह जो होता है वो अपना रूम जो होता है उसके अंदर आ चुका होता है। और अब अपने रूम के अंदर आने के बाद में जो सिंह होता है वो एआई रोबोट जो होता है उसे आवाज़ लगाते हुए उसे बोलता है कि अब मैं चाहता हूँ कि तुम स्कूल मिशन सिस्टम जो है उसे ओपन करो। जो सुनते के साथ ही जो एआई रोबोट होता है वो जो सिंह के सामने काफ़ी सारे जो मिशन होते हैं उन्हें अपेयर कर देता है, जो देखकर जो सिंह जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सीनियर की एडवाइस के मुताबिक मुझे यहाँ पर स्कूल से जाने से पहले कुछ फील्ड मिशन जो है वो ले लेने चाहिए, ताकि मैं थोड़े बहुत क्रेडिट पॉइंट जो है वो भी अर्न कर सकूँ। और अब इतना बोलकर जो सिंह होता है वो काफ़ी सारे जो मिशन होते हैं उन्हें देखने लगता है और उन मिशनों को देखते हुए बोलता है कि इनमें काफ़ी सारे ऐसे मिशन है जिनमें कि मुझे बीस्ट मटेरियल जो है वो कलेक्ट करने हैं, जो भी रेयर पिक फ्लावर है उन्हें पिक करने हैं और जो हर्ब है उन्हें भी कैप्चर करने हैं। अगर देखा जाए तो ये सारे के सारे मिशन जो है उनके अंदर काफ़ी हाई क्रेडिट जो है वो मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ही यहाँ पर कॉम्बैट की भी ज़रूरत है। ऐसा लगता है कि ये लोग जो है वो स्टूडेंटों को फायर के अंदर पुश जो है वो करना चाहते हैं, जिसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि सच में मैजिक सिटी सुपर यूनिवर्सिटी का जो ट्रेनिंग मेथड है वो काफ़ी ही ज़्यादा पावरफुल है। अब समझ में आया कि सभी लोग जो है वो मोडो यूनिवर्सिटी के बारे में ऐसा क्यों कहते हैं कि मोडो शो यूनिवर्सिटी जो है वो स्टूडेंटों के लिए कोई कैंपस नहीं है, बल्कि वो एक बैटल फील्ड है। तो चलो ठीक है, मैंने चॉइस जो है वो कर ली है। मैं यहाँ पर एक ए रैंक का जो टास्क है वो लेने वाला हूँ और इससे अलग 3 बी रैंक के जो टास्क है वो भी लेने वाला हूँ। और अब इतना बोलकर जो सिंह होता है वो अपने जो टास्क होते हैं उन्हें सेलेक्ट जो है वो कर लेता है और टास्क को सेलेक्ट करने के बाद में अब जो सिंह जो होता है वो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि चलो ठीक है, जो टास्क थे वो कंप्लीट जो है वो हो चुके हैं, तो इसीलिए अब टाइम आ चुका है यहाँ से निकलने का। अब मैं और ज़्यादा टाइम भी का नहीं कर सकता। जो सुनते के साथ ही एआई रोबोट जो होता है वो भी जो सिंह को बेस्ट ऑफ लक बोल देता है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो युवान सी सिटी का जो सप्लाई बेस होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जो हंटर फ्यूरियस बीस्ट टीम है उसे एक लॉन्ग रेंज की ज़रूरत है। तभी एक और बंदा जो होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि सीरम की जो स्क्वाड है वो रिक्रूट कर रही है। तभी एक और बंदा जो होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या कोई यहाँ पर जो एक्सप्लोरेशन का मिशन है उसे करना चाहेगा। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो सिंह होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है। वहाँ पर आते हुए बोलता है कि चलो ठीक है, फाइनली मैं जो युवान से सप्लाई बेस है वहाँ पर पहुँच ही गया। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो सिंह जो होता है वो वहाँ पर बना हुआ एक काफ़ी शानदार सा जो पैलेस होता है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि पहले से ही काफ़ी सारे लोग जो है वो मौजूद होते हैं। और अब जू सिंह को देखने के बाद में एक लड़की जो होती है वो जू सिंह के पास में जो है वो आ जाती है और उसके पास में आते हुए बोलती है कि सर आपका स्वागत है, बताइए मैं आपकी किस तरह से मदद जो है वो कर सकती हूँ। जो सुनकर जो सिंह जो होता है वो अपना स्टूडेंट आईडी कार्ड देते हुए बोलता है कि मैं एक एडवेंचर के रूप में यहाँ पर रजिस्टर जो है वो करना चाहता हूँ। और इतना बोलकर जो सिंह अपने मन में सोचता है कि अगर वंडरलैंड जोन के अंदर इंटर करना चाहते हो तो उसके लिए पहले तुम्हें रजिस्टर करना होता है, जिसके बाद में तुम्हें एक एडवेंचर की आइडेंटिटी जो है वो मिल जाती है। और जो सिंह की इतना सोचते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो जो सिंह की जो आईडी होती है वो देखने लगती है और उसे बोलती है कि अच्छा तो तुम मैजिक सुपर यूनिवर्सिटी से यहाँ पर आए हो और तुम एक स्टूडेंट हो। सच बताओ तो ये काफ़ी रेयर होता है कि तुम्हारी रैंक का जो पर्सन है वो वंडरलैंड जोन के अंदर इंटर करे। और यहाँ पर जो आईडी प्रोडक्शन का काम है उसके अंदर थोड़ा सा टाइम जो है वो लगने वाला है, तो सर आपको थोड़ी देर इंतज़ार जो है वो करना होगा। मैं अभी आपकी जो आईडी है वो बनवा देती हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो भी जो सिंह की आईडी जो है वो बनवाने के लिए चली जाती है और जो सिंह होता है वो भी वहाँ से थोड़ा सा पास में जो है वो आ जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर लोगों में हलचल जो है वो मच जाती है और एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा गोडस जियांगशू जो है वो यहाँ पर आई है। तभी एक और बंदा बोलता है कि सच में ये कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि जैसे कि मैजिक यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट से उम्मीद की जा सकती थी, इसका ऑरा कितना पावरफुल है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ये काफ़ी खूबसूरत लड़की वहाँ से गुजरने लगती है। और अब इस लड़की के बारे में हमें बताया जाता है कि इसका नाम जो है वो जियांगचू जुआन है, जो कि मैजिक सुपर यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है। और अब जो जियांग चू होती है उसे देखने के बाद में एक लड़का जो होता है वो बोलता है कि ऐसा लगता है कि जो गोडस जियांग है वो वापस से जो वंडरलैंड जोन है उसके अंदर जाने वाली है, ताकि वो मटेरियल को शूट जो है वो कर सके।
जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि अगर इसकी वीडियो की बात की जाए तो वैसे तो उसकी वीडियो को पूरी एक टीम मिलकर बनाती है, लेकिन उसके बाद भी वीडियो की क्वालिटी काफ़ी हाई होती है। मैं तो इसके हर एक एपिसोड को देखता हूँ। जो सुनकर एक बार पहला वाला बंदा जो होता है वो बोलता है कि अगर मैं सही हूँ तो शायद जो गुड जियांग है उसके ऑनलाइन 10 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोवर है। जो सुनकर दूसरे वाला बोलता है कि नहीं, इसके 15 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोवर है। सच बताओ तो अगर ये मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए, चाहे मेरी ज़िंदगी 10 साल कम हो जाए, लेकिन उसके बाद भी मैं खुश रहूँगा। जो सुनते के साथ ही अब जो सिंह होता है वो भी जो वो लड़की होती है उसकी तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखकर अपने मन में सोचता है कि क्या ये मैजिक यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है। अगर इसके लुक की बात की जाए तो ये भी ऑलमोस्ट शोंगयून की ही तरह खूबसूरत है। और जो सिंह की इतना सोचते ही हम देखते हैं कि वही लड़की जो होती है वो जो सिंह के पास में वापस आ जाती है और उसके पास में आते हुए बोलती है कि ये रहा तुम्हारा एडवेंचर आईडी कार्ड, और इससे अलग तो ये स्मार्ट वॉच है, और इससे अलग यहाँ पर वंडरलैंड जोन जो है मैप जो है वो भी इसके अंदर बनाया गया है, जिसके अंदर तुम आसानी से सभी चीज़ें जो है वो देख पाओगे। और जो डेंजर जोन है उसके अंदर भी जगहों को मार्क जो है वो किया गया है। जोसन का जो सिंह जो होता है वो भी उसे ओके बोल देता है और तभी हम देखते हैं कि दूर से एक लड़का जो होता है वो जो सिंह को देख रहा होता है। और अब जो सिंह को देखने के बाद में वो लड़का जो सिंह के पास में जो है वो आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि लिटिल ब्रदर, क्या तुम वंडरलैंड जोन जो है उसके अंदर जा रहे हो? अगर तुम वहाँ पर जा रहे हो तो क्या तुम मुझसे कुछ पिले जो है वो खरीदना चाहोगे? जोसन का जो सिंह जो होता है वो भी उस बंदे की तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या तुम पिल सेल कर रहे हो? आखिर तुम्हारे पिलों का प्राइस क्या है? जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो जो सिंह को बताता है कि मेरे पास में काफ़ी सारे ग्रेड की पिलें जो है वो मौजूद है। अगर हीलिंग की फर्स्ट ग्रेड की पिल की बात की जाए तो इसका प्राइस जो है वो यहाँ पर 20,000 से लेकर 15,000 तक है, और अगर जो सेकंड ग्रेड की पिलें हैं उनकी बात की जाए वे और ज़्यादा इफेक्टिव होती है, उनका प्राइस 40,000 से 30,000 के बीच में है। जो सुनते के साथ ही जो सिंह होता है वो उस लड़के से बोलता है कि क्या बात है, तुम्हारी जो पील है वो तो काफ़ी ज़्यादा सस्ती है। जो सुनकर वो लड़का हंसते हुए जो सिंह से बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मैं काफ़ी कम प्राइस पर जो पीले है वो सेल करता हूँ। जो सुनते के साथ ही अब जो सिंह जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर फर्स्ट ग्रेड की भी जो हीलिंग पील है उसकी बात की जाए तो उसका नॉर्मली प्राइस जो है वो 40,000 से 50,000 के बीच में होता है, लेकिन ये बंदा जो है वो इतने कम प्राइस पर बेच रहा है। मुझे पक्का यकीन है कि ये यहाँ पर जो न्यू पर्सन आते हैं उनके साथ में स्कैम करता होगा। और अब जो सिंह की तरह सोचते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो जो सिंह से बोलता है कि ठीक है, बताओ तुम कितनी पिले जो है वो लेना चाहोगे? जो सुनकर जो सिंह जो होता है वो उससे बोलता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम एक स्कैमर हो जो कि न्यू पर्सनों को यहाँ पर आकर स्कैम करते हो। जो सुनते के साथ ही अब वो बंदा जो होता है वो जो सिंह के पास में आ जाता है और जो सिंह के पास में आते हुए उसे बोलता है कि ओ अच्छा, तो तुम शुरू से ही मेरी ट्रिक के बारे में जानते थे, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम जानबूझकर मेरे साथ में पंगा लेना चाहते हो? जो सुनकर जो सिंह उससे बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है? जो सुनते के साथ ही अब वो बंदा जो होता है वो भी हंसने लगता है। रास्ते में जो सिंह होता है उससे बोलता है कि बहुत बढ़िया, तुम पहले पर्सन हो जो कि सामने से आकर मेरे साथ में जो है वो पंगा ले रहे हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर खड़ी हुई एक लड़की जो होती है वो चिल्लाते हुए उस लड़के से बोलती है कि जाओ चू, तुम वापस से यहाँ पर एक न्यू कॉमर के साथ में स्कैम करने लगे। और अब उस लड़की को देखते के साथ ही जो वो बंदा होता है वो भी वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए जो सिंह होता है उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि बच्चे, इस बार तुम लकी थे जो कि मेरे हाथों से बच गए, लेकिन मैं तुम्हें एक एडवाइस जो है वो देना चाहूँगा कि ये जो सप्लाई बेस है उससे बाहर जो है वो मत आना, नहीं तो तुम्हें अपने डिसीजन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट जो है वो फील होगा। और इतना बोलकर वो एक काफ़ी खतरनाक सी स्माइल देने लगता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़ी हुई एक लड़की जो होती है वो बोलती है कि काफ़ी दुख की बात है, एक हो यहाँ पर न्यू पर्सन जो है वो जा चुका, टारगेट जो है वो बन चुका है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि सच में इस न्यू कॉमर का जो नसीब है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि अगर उस बंदे की बात की जाए तो उसकी कल्टीवेशन इस टाइम पर सेकंड ईयर के मिड स्टेज पर जो है वो पहुंच चुकी है। ये बंदा उसका सामना नहीं कर पाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो लड़की जो होती है वो जो सिंह जो होता है उससे बोलती है कि जो झाओ चू है वो काफ़ी बुरा पर्सन है और वो हमेशा ही लोगों को अपनी चाल में फंसाता रहता है, इसीलिए तुम्हारे लिए सही रहेगा कि तुम जो सप्लाई बेस है उसे छोड़कर मत जाना। जो सुनते के साथ ही जो सिंह होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है, मुझे याद दिलाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, सभी लोग जानते हैं कि वो एक स्कैमर है, तो फिर लोग उसे रोकते क्यों नहीं? जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो जो सिंह से बोलती है कि जो झाओ चू है उसके ब्लैक मार्केट के साथ में कुछ कनेक्शन है, इसीलिए कोई भी उसे रोकने की कोशिश है वो नहीं कर सकता। लेकिन अगर तुम सच में जो सप्लाई है वो बाय करना चाहते हो तो तुम ऑफिशियल चैनल से बाय जो है वो कर सकते हो। लेकिन जाते जाते मेरी बात को याद रखना कि ये जो सप्लाई बेस है उसे छोड़कर जो है वो मत जाना, नहीं तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। और अब इतना बोलते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो वापस से अपने साथियों के पास में जो है वो आ जाती है। और उस लड़की को देखते हुए जो सिंह अपने मन में सोचता है कि सच में ये लड़की दिल की बहुत ज़्यादा अच्छी है। लेकिन चलो अब वो सामान जो है वो बाय कर लेते हैं जो कि इसके की मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है वो पड़ेगी। मैं यहाँ पर हीलिंग पिल, अटेंशन पिल, ब्लड राइजिंग पिल और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो बाय करना चाहता हूँ।
और अब इतना सोचते के साथ ही जो सिंह जो होता है वो एक स्टोर पर आकर जो सामान होता है उसे बाय करने लगता है। और अब सामान को बाय करने के बाद में जो सिंह सारे सामान को अपने बैग के अंदर रख लेता है। और अब सामान को बाय करने के बाद में हम देखते हैं कि जो सिंह जो होता है वो उस जगह से बाहर जो है वो आ जाता है। और जैसे ही जो सिंह बाहर आता है तो हम देखते हैं कि वो बंदा जो सिंह के सामने ही खड़ा होता है। और जो सिंह को देखने के बाद में वो बंदा जो होता है वो जो सिंह से बोलता है कि मेरे वार्न करने के बाद में भी तुम बाहर आ गए, सच में मुझे तो इसके ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें ये लगा था कि तुम मुझे इग्नोर कर कर चले जाओगे। जो सुनते के साथ ही अब जो सिंह होता है वो मुस्कुराते हुए जो वो बंदा होता है उसकी तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि अच्छा तो मुझे बताओ कि तुम आखिर करना क्या चाहते हो। जो सुनते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो गुस्से में जो सिंह जो होता है उससे बोलता है कि तुमने सभी लोगों के सामने मुझे एम्बेरस जो है वो कराया था, तो इसीलिए मैं तुम्हारे दोनों पैर जो है वो तोड़ना चाहता हूँ। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू उसी लड़की के ऊपर आ जाता है जिसने कि पहले जो सिंह की मदद की थी। और अब वो लड़की जो होती है वो जो सिंह को देखते हुए बोलती है कि मैंने उसे मना किया था कि वो बे सिटी से बाहर जो है वो ना जाए, उसके बाद भी ये बाहर क्यों आ गया, लगता है कि मुझे जाकर उसकी मदद करनी होगी। जो सुनते के साथ ही उस लड़की की जो साथी होती है वो उसे रोकते हुए बोलती है कि जल्दबाजी मत करो, उसे थोड़ा सा जो सबक है वो लेने दो ताकि वो फ्यूचर में कभी भी इस तरह की चीज़ें जो है वो ना करे। और अब उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही हम उसी पर्सन को देखते हैं जिसने कि अपने जो हाथ होते हैं उसे मेंटल का कर लिया होता है। और हमें इसकी एबिलिटी के बारे में बताया जाता है कि इसके पास में सी रैंक की एबिलिटी है जिसका नाम की मेटलाइज स्किन है। और अब जो वो बंदा होता है वो फाइट के लिए तैयार होते हुए जो सिंह होता है उसे बोलता है कि अगर मैं यहाँ पर एक न्यू कॉमर को भी सबक जो है वो नहीं सिखा पाया तो फ्यूचर में मैं यहाँ पर आप लोगों को अपना चेहरा किस तरह से दिखाऊंगा। लेकिन अगर तुम अभी भी अपनी जान जो है वो बचाना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ पर मुझे टोटल 1 मिलियन जो है वो पे करना होगा और उसी के साथ में नील डाउन करते हुए मेरे सामने माफ़ी जो है वो मांगनी होगी। जो सुनकर जो सिंह अपनी लाइटिंग को रिलीज करते हुए उसे बोलता है कि अपने मुंह को बंद करो। और अब जो सिंह की इस बात को सुनते के साथ ही वो बंदा भी थोड़ा सा हैरान जो है वो रह जाता है। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि जो सिंह जो होता है वो उस बंदे के ऊपर अटैक कर उसे उठाकर दूर फेंक देता है। और हम देखते हैं कि जो सिंह का अटैक इतना पावरफुल होता है कि उस बंदे की पूरी बॉडी से जो ब्लड होता है वो आने लगता है और वो ज़मीन पर टप्पे खाते हुए काफ़ी पीछे जाकर गिरता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में वहाँ पर मौजूद सभी के सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने नहीं सोचा था कि जो सिंह जो है वो इतना ज़्यादा पावरफुल होगा। और अब उस बंदे को पीट कर हम देखते हैं कि जो सिंह जो होता है वो फुल स्टाइल में वहाँ से जाने लगता है। और अब जो सिंह को देखकर वहाँ पर खड़े हुए बंदे आपस में बातें करने लगते हैं और एक बंदा बोलता है कि सच में ये पर्सन तो बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग था, इसने तो एक ही अटैक में उसे नॉकआउट कर दिया, आखिर ये पर्सन है कौन, मैं तो इसके अटैक को भी नहीं देख पाया। जो सुनकर वहाँ पर खड़ी हुई एक और लड़की जो होती है वो बोलती है कि इसका अटैक इस तेज होने के साथ में काफ़ी पावरफुल भी था, जो जाओ चू है वो सीधे जाकर दीवार से टकरा गया। और उनके इतना बोलते ही हमारा व्यू उसी लड़की के ऊपर आ जाता है जिसने कि जो सिंह की मदद की थी। और अब वो लड़की जो होती है वो बोलती है कि यहाँ पर क्या हुआ, मैं तो क्लियरली कुछ भी नहीं देख पाई। जो सुनकर उसकी साथी जो होती है वो बोलती है कि उसने जाओ चू को किक मारी और एक ही किक में उसे पूरी तरह से तोड़ दिया, पता नहीं ये सर्वाइव भी कर पाएगा या नहीं, अगर ये सर्वाइव भी कर गया तो अपनी पूरी ज़िंदगी भर व्हील चेयर पर रहेगा। सच में जैसा कि इमोडो सुपर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से उम्मीद जो है वो की जा सकती थी, ये पर्सन स्ट्रॉन्ग होने के साथ में काफ़ी ज़्यादा रूथलेस भी है। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो अपनी फ्रेंड से बोलती है कि कैप्टन क्या ये बंदा जो है वो मोडो यूनिवर्सिटी से है, लेकिन आप कैसे जानती हो। जो सुनते के साथ ही जो दूसरी लड़की होती है वो पहली वाली लड़की से बोलती है कि उसके बैटल सूट को देखो, बैटल सूट जो था वो मूडो यूनिवर्सिटी के केवल स्टूडेंट ही पहनते हैं क्योंकि उस बैटल सूट को जो मूडो यूनिवर्सिटी का इक्विपमेंट डिपार्टमेंट है उसी के अंदर बनाया जाता है। जो सुनकर पहले वाली लड़की जो होती है वो खुश होते हुए बोलती है कि ऐसा लगता है कि मोडो सुपर यूनिवर्सिटी के अंदर का स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन कैसा रहेगा कि अगर हम उसे अपनी टीम के अंदर रिक्रूट कर ले तो हमारी स्क्वाड के अंदर कोई भी पावरफुल अटैकर नहीं है। जो सुनते के साथ ही उस लड़की की जो दोस्त होती है वो उससे बोलती है कि सियाओ ख्यान तुम आखिर ये क्या बात कर रही हो, क्या तुम भूल चुकी हो कि जिस टाइम पर हम लोगों ने अपनी स्क्वाड को बनाया था तो हम लोगों ने इस चीज़ के लिए एग्री किया था कि केवल हम अपनी स्क्वाड के अंदर फीमेल मेंबरों को ही रखेंगे। जो सुनते के साथ ही तो हम देखते हैं कि उस लड़की का पूरा चेहरा जो है वो लाल हो जाता है। तभी उसकी एक और दोस्त जो होती है वो उसके पास में आते हुए बोलती है कि सियाओ ख्यान मुझे सच सच बताना, क्या तुम्हें वो लड़का जो है वो पसंद आ गया। तभी उसकी दूसरी जो फ्रेंड होती है वो भी उसके पास में आते हुए बोलती है कि देखा जाए तो वो यंग मैन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगी अगर तुम उसे हमारी टीम जो है वो ज्वाइन कराना चाहो तो। और उन दोनों लड़कियों के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।